हेलो गाइस, वेलकम बैक इन LGDS क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने जो है चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। उसके हमने एग्जाम्पल कर लिए थे एक्सरसाइज 6.1 से पहले के। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने जो कर लिया था कंप्लीट। तो उसमें क्या पूछा था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स, मतलब उसने टोटल पूछे हुए थे। हमारा थोड़ा सा रह गया था ये लास्ट का। To find a number of different signals that can be generated by arranging at least two flags in order on a vertical star। तो पहले हमने टू टू करके, मतलब कि जब टू फ्लैग होंगे और जब थ्री फ्लैग होंगे, जब फोर फ्लैग होंगे, जब फाइव फ्लैग होंगे। क्योंकि इसने बोला था एट लीस्ट टू फ्लैग लेने, मतलब कम से कम दो। तो उससे ज़्यादा तो हम कितने ले सकते हैं, जितने हमें मैक्सिमम गिवन है। तो फाइव डिफरेंट फ्लैग्स के कलर गिवन थे, तो फाइव तक लिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गए थे। अब उन्होंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स क्या थे। तो टोटल के लिए इन सब का सम करके आया आंसर 320। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आई होप सभी को समझ आया होगा। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या क्वेश्चन है कि हाउ मैनी थ्री डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग डेट। तो डिजिट्स जो हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं। गिवन डिजिट्स आर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। ये डिजिट्स गिवन है। तो फर्स्ट इसमें पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। जब रिपीटेशन जो है इज़ अलाउ, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हमें थ्री डिजिट्स नंबर बनाना है कोई भी। तो थ्री डिजिट जो नंबर होगा उसमें थ्री डिजिट होंगी। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड है। मान लो कि फर्स्ट प्लेस जो है इस पे इन पांचों में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है। मीन्स यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि पांचों में से कोई सी भी डिजिट्स आ सकती है। अब इस वाले प्लेस के लिए एक डिजिट जो है वो यूज़ हो गई है, लेकिन इसने कहा रिपीटेशन इज़ अलाउड। तो दूसरी, मतलब कि जो यूज़ हो गई है वो दोबारा यहाँ पे आ सकती है। मीन्स अब दोबारा पांचों में से कोई सी भी यहाँ पे आ सकती है, तो दोबारा 5 लिखा। अब ऐसे इस प्लेस पे भी पांचों में से कोई भी आ सकती है, तो दोबारा 5 लिखा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है और थ्री डिजिट नंबर है, इसलिए 3 बार लिखा है इनको। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 125। ठीक है, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करें। इसका सेकंड पार्ट, व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो उस केस में क्या होगा, नंबर हमें थ्री डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो इस प्लेस पे हमने पांचों नंबर्स का यूज़ करके एक नंबर कोई भी लिखा। ठीक है, तो मीन्स पांचों का यूज़ करके लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है तो वो तो यहाँ पे लिख दिया है, तो उसको दोबारा यूज़ नहीं करना, क्योंकि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो अब चार ही नंबर इनमें से बचे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इस प्लेस के लिए, तो 4 लिखा। ठीक है, अब दो नंबर यूज़ हो गए, टोटल 5 थे। अब 5 में से 2 यूज़ हो गए तो 3 बचेंगे। तो इस प्लेस पर हम 3 बाकी बचे नंबरों में से कोई सा भी लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग, तो 5 3 इज़ 15 और 15 4 ज़ा 60, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें क्या है कि फर्स्ट जो थिंग थी वो थी रिपीटेशन इज़ अलाउड, मतलब कि कोई भी नंबर है वो दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम थ्री डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो इनमें से 1 ले लिया। अब जब रिपीटेशन अलाउड है तो इस वाले प्लेस पे भी दोबारा 1 ले सकते हैं और इस पे भी ले सकते हैं, या फिर 1 2 2 ले सकते हैं। मतलब कि रिपीटेशन में जो है नंबर वो रिपीट हो सकता है। बट जब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड है तो एक बार जो नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया, तो दोबारा इन दो प्लेसों पे 2 नहीं आएगा। तो मतलब एक बार यहाँ एक नंबर यूज़ हो गया तो यहाँ पे 4 नंबरों में से कोई आएगा, इसलिए 4 लिखा। ऐसे फिर 2 यूज़ हो गए तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट इवन नंबर with the helping of digits 1 2 3 4 5 6 if digits can be repeated। डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं, ये चीज़ मेन होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिजिट रिपीट है या नोट रिपीट है, ठीक है। तो इवन नंबर बनाना है और डिजिट क्या दी हुई हैं हमें, 1 2 3 4 5 और 6 गिवन डिजिट्स हैं ये। इनका यूज़ करके हमें एक 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो वही 3 डिजिट में 3 डिजिट रहेंगी, तो ये लिखा ब्लैंक्स के तरह। अब कोई भी जो इवन नंबर होता है उसमें लास्ट में या तो 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है, या 8 रहेगा या 0 रहेगा। इनमें से कोई भी डिजिट लास्ट में आती है तो इवन नंबर होगा। अब हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो इवन के इस प्लेस पे मतलब जो ज़ीरोज़ वाला है प्लेस, उस पे हमें इन तीनों में से एक नंबर आना चाहिए, या तो 2 आए या 4 आए या 6। क्यों? अगर इनमें से कोई होगा तभी तो वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनमें 2 4 6 8 या 0 लास्ट में आए, वो इवन नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इनमें से या तो 2 आए यहाँ पे, या 4 आए या 6 आए। मतलब इन तीनों नंबर में से कोई एक आ सकता है, तो 3 लिखा, क्योंकि तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब उन्होंने क्या कहा है, डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, मतलब इस वाले प्लेस पर अब जो बाकी सारी डिजिट हैं उनमें से कोई भी आ सकती है, या फिर ये दोबारा आ सकता है, क्योंकि रिपीटेड बोला है ना। मतलब आप 6 का यूज़ कर सकते हैं, तो दोबारा यहाँ 6 लिख दिया। अब फिर से 6 लिख देंगे इस प्लेस पे भी, क्योंकि दोबारा डिजिट जो है रिपीट हो सकती हैं, तो इस प्लेस पे भी 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अब वही अपना प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 या 36 इंटू 3 इक्वल्स टू 108। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कोई हमें 4 लेटर का ना कोड बनाना है इंग्लिश के अल्फ़ाबेटों का यूज़ करके, फर्स्ट 10 का। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कंडीशन क्या दे दी है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो पहले जब है यहाँ पे इस प्लेस पे, तो 10 में से कोई सा भी आ सकता है, तो 10 लिखा, ठीक है। 10 नंबर का यूज़ करेंगे ना, 10 लेटर का पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब इस प्लेस पे 10 में से कोई एक यहाँ यूज़ हो गया, तो वो एक दोबारा यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बचे 9 में से ही आएगा। ऐसे ही इस प्लेस पे 2 यूज़ हो गए, तो 10 में से 2 गए 8, तो उन 8 में से यहाँ कोई सा आएगा, रिपीट नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड गिवन नहीं है। और फिर ऐसे ही इस प्लेस पर, ठीक है। अब फिर वही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 इंटू 8 7 जा 56, दोबारा इनकी करेंगे, 9 6 जा 54 का 4 और 5 और ये 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, रिपीट नहीं थी इसमें डिजिट, तो उसके अकॉर्डिंग ही कि 10 डिजिट में से कोई सी भी यहाँ पे आ सकती है। अब इस प्लेस पे एक डिजिट यहाँ पे यूज़ हो गई, तो बची 9 में से ही कोई सी आएगी। अब इस प्लेस पे यहाँ पे 2 यूज़ हो गई, तो 8 में से ही कोई सी आएगी, ऐसे ही, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्टेड। कोई भी 5 नंबर का हमें टेलीफोन नंबर बना रहे हैं, यूजिंग डिजिट्स 0 to 9, मतलब 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स हो गई जिनका यूज़ कर रहे हैं हम।
कोई भी 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना, ईच नंबर स्टार्ट विद 67, मतलब कि 5 डिजिट का बना रहे हैं तो ये 5 लिखे। अब 67 से स्टार्ट होगा कोई भी नंबर है, और कंडीशन देखो ध्यान से, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कंडीशन लिख लो। यही एक कॉन्सेप्ट है जो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सारे सिंपल है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इज़ नॉट अलाउड, मतलब एक बार जो डिजिट आ गया ना वो दोबारा नहीं आएगा, 6 आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो 6 7 दो डिजिट यूज़ हो चुके हैं 10 में से, तो कितने बचे 8, तो यहाँ पे आएगा 8। अब 8 में से कोई सा भी एक यहाँ आ जाएगा, फिर 3 यूज़ हो गए तो यहाँ पे आएगा 7 में से कोई सा भी, ठीक है। अब यहाँ 4 हो गए तो 10 में से 4 गए 6, तो 6 में से कोई सा भी यहाँ पे आ जाएगा। अब वही ये दोनों तो फिक्स हैं तो इन्हें फिक्स ही रखेंगे, इनसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब यहाँ पे जो है इनमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, तो 8 7 ज़ा 56 इंटू 6, 336 इसका आंसर हो जाए। आई होप समझ आ रहा होगा सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन है, हेड टेल होते हैं ना कॉइन में, तो उसको 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, एंड आउटकम कैन बी आर रिकॉर्डेड, जो आउटकम आ रही है मतलब फर्स्ट टाइम टॉस किया उसकी आउटकम रिकॉर्ड कर ली, मतलब कि हेड टेल में से कोई एक आएगा, 3 टाइम ये टॉस कर रहा है उसको, तो फर्स्ट टाइम में हेड टेल में से कोई सा भी एक आ सकता है, मतलब दो है ना, दो चीज़ें हैं हमारे पास उनमें से, तो दो आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो चीज़ें हैं। अब ऐसे उसने 3 बार ये कॉइन को टॉस किया है, तो फिर से 2 और फिर से 2, मतलब फर्स्ट कंडीशन में हेड टेल आ सकता है, दोबारा उछाला तब हेड टेल आ सकता है, कोई सा भी एक ही आएगा, फिर दोबारा उछाला फिर हेड टेल में से एक आ सकता है। तो इसने क्या पूछा, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो फिर वही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 आउटकम्स आ सकते हैं इस रिज़ल्ट में, जैसे कि हेड टेल में से आ गया हेड, फिर अगले में आया टेल, ऐसे ही इनका कॉम्बिनेशन जो है परमुटेशन के लिए वो 2 2 2, मतलब कि इस पहली बार उछाला तो भी दो में से कोई सा भी आ सकता है, दूसरे प्लेस पे भी तीसरे प्लेस पे भी, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स, डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेट, डिफरेंट सिग्नल कितने जनरेट कर सकते हैं, इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अदर, वही एग्जाम्पल के जैसा है सेम, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग रखना है, ये वाला जो एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल 2, इसमें 4 फ्लैग थे और यहाँ पे हमारे पास है 5 फ्लैग्स, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो 5 फ्लैग्स हैं, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट यूजिंग ईच सिग्नल, और रिक्वायर्ड 2 फ्लैग्स, मतलब कम से 2 ही फ्लैग यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं करने कम भी नहीं करने, ठीक है। तो इस प्लेस पे पाँचों में से कोई सा भी आ सकता है, और फिर इस प्लेस पे एक यूज़ हो गया, बचे कितने 4, 4 में से यहाँ पे कोई सा भी कलर आ सकता है, तो 5 इंटू 4 20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन सारे। क्या था इसमें एक बार दोबारा देखते हैं, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर के, रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी आप मान सकते हो, रेड ब्लू ग्रीन येलो पिंक, इस टाइप से 5 फ्लैग थे, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन जनरेट इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब कोई सिग्नल है उस पर 2 ही फ्लैग यूज़ करने हैं, ठीक है, और टोटल है 5 हमारे पास, तो पूछा कितने डिफरेंट सिग्नल हम बना सकते हैं, ठीक है, और एक के नीचे एक को रखना है वन बिलो द अदर। तो मान लो रेड आ गया यहाँ पे,
तो पाँचों में से रेड यूज़ हो गया तो दोबारा नहीं आ सकता, तो बचे चार, चारों में से यहाँ कोई सा आएगा, तो 5 4 जा 20 मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखिए सारे ही क्वेश्चन सिंपल थे, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन अलाउ है या अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें भी देखिए इवन नंबर है, तो इवन के लिए एक बार हम कंडीशन चेक करते हैं, इवन कौन से नंबर होते हैं जिनमें या तो 0 हो पीछे, या 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो। यहाँ पे जो हमें 6 नंबर गिवन थे उनमें 2 4 6 3 नंबर थे, तो उन तीनों में से यहाँ पे कोई सा एक आएगा।